प्यारे बच्चों नमस्कार। स्कूल मैथमेटिक्स के इस वीडियो लेक्चर में आप सभी का स्वागत है। और आज मैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर डिस्कशन करने वाला हूँ, जिस टॉपिक का नाम है कंपोजिशन ऑफ फंक्शन। सो ये जो टॉपिक है कंपोजिशन ऑफ फंक्शन, ये रिलेशन एंड फंक्शन के अंदर आता है। और रिलेशन एंड फंक्शन को हमने काफ़ी टाइम पहले स्टार्ट किया था, जिसके अंदर हमने काफ़ी चीज़ों के ऊपर डिस्कशन भी किया, जिसमें हमने सबसे पहले रिलेशन के हमने बेसिक कंसेप्ट को समझा। उसके बाद हमने रिलेशन के टाइप्स को पढ़ा। उसके बाद फिर हमने फंक्शन के बेसिक कंसेप्ट को समझा और हमने फंक्शन के टाइप्स के ऊपर भी डिस्कशन किया था। उसके बाद फिर हमने कुछ ऑब्जेक्टिव और कुछ सब्जेक्टिव क्वेश्चन डिस्कस करने की कोशिश की, जो पूरी तरह से फंक्शन के ऊपर डिपेंड थे या फिर किसी रिलेशन के ऊपर डिपेंड थे। ठीक है। सो अगर मैं उसी सीक्वेंस में आगे बढ़ूँ, उस सीक्वेंस में हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक आता है, उस टॉपिक का नाम है कंपोजिशन ऑफ फंक्शन। सो कंपोजिशन ऑफ फंक्शन का मतलब क्या होता है, इसका जो बेसिक कंसेप्ट है वो क्या है, और कंपोजिशन ऑफ फंक्शन से रिलेटेड हमें कौन कौन से क्वेश्चन एग्जाम में मिलेंगे, उन सभी चीज़ों के ऊपर आज हम डिस्कशन करेंगे। ठीक है। सो कंपोजिशन ऑफ फंक्शन को स्टार्ट करने से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि कंपोजिशन ऑफ फंक्शन जो है उसको बनाने के लिए, मतलब कि कंपोजिशन का मतलब क्या होता है। कंपोजिशन का मतलब होता है कि दो फंक्शन को मिला करके कोई नया फंक्शन बनाना। जब भी आप दो फंक्शन को कंपोजिट करते हो, जब भी आप दो फंक्शन को मिलाते हो, तो दो फंक्शन की जब आप कंपोजिशन करते हो, तो दो फंक्शन की कंपोजिशन करने से मुझे एक नया फंक्शन मिलता है, जिसको मैं कंपोजिशन फंक्शन कह सकता हूँ। मान लीजिए यहाँ पे क्या होगा कि मुझे फंक्शन f मिलेगा, एक फंक्शन मुझे मिलेगा f, एक फंक्शन मुझे मिलेगा g। फंक्शन f का डोमेन और रेंज भी मुझे मिलेगा, और मुझे ये भी पता होगा कि फंक्शन f किस तरीके से डिफाइन होगा। एक फंक्शन मिलेगा मुझे g, उस फंक्शन का डोमेन और रेंज भी मेरे पास होगा, और उस फंक्शन को भी मुझे मिला होगा कि फंक्शन g मेरा किस तरीके से डिफाइन हुआ होगा। तो मुझे क्या करना है, फंक्शन f से लेकर के फंक्शन g तक एक कंपोजिशन बनानी है, फिर मुझे फंक्शन g की लेकर के फंक्शन f तक एक दूसरी कंपोजिशन बनानी है। ठीक है। सो हम डिस्कस करने जा रहे हैं कंपोजिशन ऑफ फंक्शन के बारे में। मान लीजिए यहाँ पे मेरे पास दो फंक्शन गिवन है। मान लीजिए मेरे पास एक फंक्शन f है, ठीक है, और इस फंक्शन का जो डोमेन है वो कितना है a, और इस फंक्शन का रेंज कितना है b। मतलब कि मैंने फंक्शन f को डिफाइन किया a से लेकर b तक। मतलब फंक्शन f के लिए डोमेन का काम कौन करेगा, a, और फंक्शन f के लिए कोडोमेन का काम कौन करेगा, b। इसी तरह से एक फंक्शन मेरे पास हो गया, एक फंक्शन मेरे पास हो गया g। अब ये जो g है मेरे पास फंक्शन, इस फंक्शन को मैंने किस तरीके से डिफाइन किया, ये फंक्शन डिफाइन हुआ b से लेकर के c तक। इस फंक्शन के लिए डोमेन का काम कौन करेगा, b करेगा, और इसी फंक्शन के लिए कोडोमेन का काम कौन करेगा, c। मुझे करना क्या है, फंक्शन f से लेकर के फंक्शन g तक मुझे एक कंपोजिशन बनानी है। ठीक है। सो यहाँ पे मैं एक कंपोजिशन बनाने वाला हूँ, मैं कंपोजिशन बनाने वाला हूँ फंक्शन g की लेकर के फंक्शन f तक। फंक्शन g से लेकर के फंक्शन f तक मुझे एक नई कंपोजिशन बनानी है, और जब मैं g से लेकर के f तक की जो मैं कंपोजिशन बनाऊंगा, तो मेरे पास एक नया फंक्शन निकल के आएगा, जिसको मैं कहूँगा g ऑफ f। ठीक है। ये जैसे आपके पास फंक्शन f है, फंक्शन f का डोमेन कितना है a, फंक्शन f का रेंज कितना है b, फंक्शन g का डोमेन कितना है b, फंक्शन g का रेंज कितना है c। तो जब मैं g से लेकर के f तक, फंक्शन g से लेकर के फंक्शन f तक मैं एक नई कंपोजिशन बनाऊंगा, तो मेरे पास एक नया फंक्शन बनेगा g o f, जिसको मैं कहूँगा कंपोजिशन फंक्शन। तो अगर ये कंपोजिशन फंक्शन मेरे पास है, अगर ये कंपोजिशन फंक्शन है, मतलब कि ये अपने आप में एक फंक्शन है। ठीक है। अगर ये अपने आप में एक फंक्शन होगा, तो इस फंक्शन का कुछ डोमेन भी होगा और इस फंक्शन का कुछ कोडोमेन भी होगा। इस फंक्शन का जो डोमेन होगा वो कितना होगा a, और इस फंक्शन का जो कोडोमेन होगा, इस फंक्शन का जो कोडोमेन होगा वो कितना होगा, c। मतलब कि यहाँ पे जो g ऑफ f है, जो g ऑफ f है, इस फंक्शन का डोमेन वही होगा जो डोमेन होगा f का। मतलब कि g ऑफ f में अंदर वाला कौन सा फंक्शन है, क्योंकि अगर मैं इस g ऑफ f फंक्शन की बात करूँ, जो बेसिकली अपने आप में एक कंपोजिट फंक्शन है, जो कंपोजिशन से मिलकर के बना हुआ है। मतलब कि जब मैंने g की f से कंपोजिशन की, तो मेरे पास एक नया फंक्शन मुझे मिला g ऑफ f। तो इस फंक्शन का डोमेन वही होगा जो f का डोमेन होगा, और इस फंक्शन का रेंज वही होगा जो g का रेंज होगा। मतलब कि g ऑफ f में जो g ओ f में जो अंदर वाला फंक्शन है, अंदर वाला फंक्शन कौन है, f। तो f का जो डोमेन होगा वही इस g ओ f फंक्शन का डोमेन होगा, और इस फंक्शन में g का जो रेंज होगा वही रेंज इस g ऑफ f का होगा। मतलब कि जो g ओ f डिफाइन होगा वो a से लेकर के c तक डिफाइन होगा, और कुछ डिफाइन इस तरीके से होगा, डिफाइन कुछ इस तरीके से होगा, डिफाइंड बाय g ऑफ fx, g ऑफ fx, या आप इसको कुछ ऐसे भी कह सकते हो, ये कुछ इस तरीके से डिफाइन होगा,
ये डिफाइन होगा कुछ इस तरीके से, और जहाँ पे जितने भी ए हैं, जहाँ पे जितने भी ए हैं वो किससे बिलोंग करेंगे, वो बिलोंग करेंगे ए से। मतलब ये फंक्शन कुछ इस तरीके से डिफाइन होगा, जी नोट एफ ए से लेकर के सी तक डिफाइंड बाई जी ऑफ एफ एक्स इज इक्वल टू, ये कुछ इस तरीके से कन्वर्ट होगा जहाँ पे सारे के सारे एक्स किससे बिलोंग करेंगे, ए से। मतलब कि जो आपको फंक्शन एफ मिला है वो भी किसी तरीके से डिफाइन हुआ होगा, फंक्शन जी भी किसी तरीके से डिफाइन हुआ होगा। जब मैं जी से लेकर के एफ तक कंपोजिशन बनाऊंगा तो मुझे फंक्शन मिलेगा जी ऑफ एफ। इस फंक्शन का डोमेन कितना होगा ए, इस फंक्शन का रेंज कितना होगा सी, सॉरी कोडोमेन इसका कितना होगा सी, रेंज भी आपको कोडोमेन से ही मिलेगा। तो ये फंक्शन डिफाइन कुछ इस तरीके से होगा, जी ऑफ एफ एक्स इज इक्वल टू जी ऑफ एफ एक्स। मतलब कि इसको मैं कुछ इस तरीके से करके लिखूंगा, और जहाँ पे एक्स सारे बिलोंग करेंगे कहाँ से, ए के, ए से, क्योंकि इस फंक्शन का डोमेन कितना है, इस फंक्शन का डोमेन मेरे पास है ए। यहाँ पे मेरे पास कुछ एक और कंपोजिशन निकल के आती है। मतलब कि अगर मैं बात करूं यहाँ पे कंपोजिट फंक्शन की, अब मान लीजिए f और g, अगर मैं g से f की कंपोजिशन बनाता हूं फिर तो मुझे कंपोजिशन यहाँ पे मिलेगी g ऑफ f। इसी तरह अगर मैं f की g से कंपोजिशन करता हूं, अगर मैं f की g से कंपोजिशन करूंगा तो मुझे यहाँ पे एक और फंक्शन मिल सकता है, फंक्शन मुझे मिलेगा f ऑफ g। फंक्शन मुझे कौन सा मिलेगा, f ऑफ g। मतलब कि इस फंक्शन में, इस फंक्शन का डोमेन कौन होगा, इस फंक्शन का डोमेन होगा जो g का डोमेन होगा। मतलब कि इस फंक्शन का डोमेन कौन होगा, जो g का डोमेन होगा, और इस फंक्शन का रेंज कौन होगा, जो इस फंक्शन में f का जो रेंज होगा वही रेंज किसका होगा, f नोट g का। तो अगर मैं इसको डिफाइन करने की कोशिश करूं तो ये कुछ इस तरीके से डिफाइन होगा, f ऑफ जी एक्स इज इक्वल टू, इसको मैं लिखूंगा f ऑफ जी एक्स, और जहाँ पे जितने भी x हैं वो किससे बिलोंग करेंगे, वो मेरे बिलोंग करेंगे यहाँ पे b से। ठीक है, सो आप यहाँ पे कुल मिला के ये कह सकते हो कि हमारे पास कंपोजिट फंक्शन दो तरह के होते हैं नॉर्मली। जब भी हम f और g की कंपोजिशन बनाते हैं, अगर मैं f और g की कंपोजिशन बनाऊंगा तो मेरे पास एक फंक्शन निकल सकता है f ऑफ g, और अगर मैं g की कंपोजिशन बनाऊंगा f पे तो मेरे पास फंक्शन निकलेगा g ऑफ f। तो इस फंक्शन को डिफाइन करने का तरीका कुछ होगा ये, और इस फंक्शन को डिफाइन करने का तरीका होगा कुछ ये। ठीक है, तो इस तरह की कंपोजिशन बना सकते हैं। कंपोजिशन वैसे कुछ और भी हो सकती है, जैसे आप फंक्शन f की फंक्शन f पे ही कंपोजिशन बना सकते हो, या फिर आप g की कंपोजिशन g पे ही बना सकते हो। ठीक है, अगर मैं f की कंपोजिशन f पे ही बनाता हूँ तो मेरे पास एक नया जो कंपोजिट फंक्शन निकलेगा वो निकलेगा f ऑफ f, और जब मैं इसको डिफाइन करूँगा तो ये मेरे पास कुछ इस तरीके से डिफाइन होगा। ठीक है, कुछ इस तरीके से, और जहाँ पे जो x है वो किससे बिलोंग करेगा, वो बिलोंग करेगा a से। और इसी तरह अगर मैं एक और कंपोजिशन बनाऊँ जो कंपोजिशन g से लेकर के g तक होगी तो मैं उसको लिख सकता हूँ g ऑफ g, और इसको मैं लिखूँगा g ऑफ जी एक्स, और जहाँ पे जो x है वो मेरा किससे बिलोंग करेगा, वो मेरा बिलोंग करेगा b से। तो यहाँ पे बेसिकली आपको चार तरह के कंपोजिट फंक्शन मिल सकते हैं, जिसको मैं g ऑफ f कह सकता हूँ, दूसरा मेरा बनेगा f ऑफ g, तीसरा मेरा बन सकता है f ऑफ f, और चौथा मेरा बन सकता है g ऑफ g। और नॉर्मली जो हम कंपोजिट फंक्शन रीड करते हैं अपने बुक्स में वो g ऑफ f और f ऑफ g ही होते हैं। ठीक है, यहाँ पे हमें कुछ बात करनी पड़ेगी इनके एग्जिस्टेंस की। अगर मैं g नोट f और f नोट g के एग्जिस्टेंस के बारे में बात करूं, मतलब कि जो g नोट f है वो कब डिफाइन होगा, ये डिफाइन मतलब कि g नोट f को आप डिफाइन कैसे करोगे। g नोट f को डिफाइन करने का तरीका ये होगा कि जो f का डोमेन होगा वो g नोट f, सॉरी वो जो f का डोमेन होगा वो g ऑफ f का डोमेन होगा, और जो g का रेंज होगा वो g ऑफ f का भी रेंज होगा। इसी तरह अगर मैं f ऑफ g की बात करूं, जो g का डोमेन होगा वो f ऑफ g का डोमेन होगा, और जो f का रेंज होगा वो f ऑफ g का रेंज होगा। वही कंसेप्ट आप इन दोनों के लिए भी अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, अब मैं यहाँ पे बात करूँगा कि जो हमारे पास कंपोजिट फंक्शन होते हैं, जैसे मान लीजिए मैं f ऑफ g और मैं g ऑफ f की बात कर रहा हूँ। ठीक है, मान लीजिए मैं दो कंपोजिट फंक्शन f ऑफ g और मैं g ऑफ f की बात करता हूँ, तो इनके अगर मैं एग्जिस्टेंस की बात करूँ, ये जो फंक्शन है f ऑफ g ये कब एग्जिस्ट करेगा, ये तभी एग्जिस्ट करेगा जब अंदर वाले फंक्शन का रेंज बाहर वाले फंक्शन के डोमेन का सबसेट होगा। f ऑफ g तभी एग्जिस्ट करेगा जब जो अंदर वाला फंक्शन है, अंदर वाला फंक्शन इसमें कौन है g का जो भी रेंज होगा वो बाहर वाले फंक्शन f के डोमेन का सबसेट होना चाहिए, तभी आपका f ऑफ g फंक्शन एग्जिस्ट करेगा। और वही कंडीशन आपको यहाँ पे भी अप्लाई करनी पड़ेगी। ये जो फंक्शन आपका g ऑफ f ये तभी एग्जिस्ट करेगा जब अंदर वाले फंक्शन f का जो रेंज होगा वो बाहर वाले फंक्शन g के डोमेन का सबसेट होना चाहिए। तो ये चीज़ आप अपने माइंड में क्लियर कर लो कि जो फंक्शन f ऑफ g है या जो फंक्शन g ऑफ f है
वो किस तरीके से एग्जिस्ट करेगा, फंक्शन एफ ऑफ जी तभी एग्जिस्ट करेगा जब फंक्शन जी का रेंज एफ के डोमेन का सबसेट होगा, और जी ओ एफ तभी एग्जिस्ट करेगा जब एफ का रेंज जब f का रेंज g के डोमेन का सबसेट होगा। मतलब कि अंदर वाले फंक्शन का रेंज सबसेट होना चाहिए बाहर वाले फंक्शन के डोमेन का। इसी तरह यहाँ पे भी अंदर वाले फंक्शन का जो रेंज है वो बाहर वाले फंक्शन के डोमेन का सबसेट होना चाहिए। तो ये बेसिक कंसेप्ट है हमारे पास कंपोजिशन ऑफ फंक्शन का, ठीक है। तो बेसिकली आपको यहाँ पे ये तो इसका बेसिक कंसेप्ट हुआ। हमारी जो मेन अप्रोच है वो ये है कि हमें क्वेश्चन किस तरीके से मिलेंगे और उन क्वेश्चन को हम सोल्व किस तरीके से करेंगे, ठीक है। यहाँ पे मैक्सिमम दो तीन टाइप के क्वेश्चन हो सकते हैं, लेकिन वो क्वेश्चन बड़े ही ईजी हैं। सबसे पहले जरूरी है आपको बेसिक कंसेप्ट समझना कि कंपोजिशन ऑफ फंक्शन होता क्या है और बेसिकली कंपोजिट फंक्शन बनते कैसे हैं। दो फंक्शन की कंपोजिशन बना के हमारे पास बनते कंपोजिट फंक्शन। अब वो फंक्शन एफ ऑफ जी भी हो सकता है, वो फंक्शन जी ऑफ एफ भी हो सकता है वो फंक्शन आपका एफ ऑफ एफ हो और या वो फंक्शन आपका जी ऑफ जी भी हो सकता है, ठीक है। सो इसको हम कंटिन्यू करेंगे। और अगर मैं इन दोनों फंक्शन के एग्जिस्टेंस की बात करूं तो ये फंक्शन भी तभी एग्जिस्ट करेगा जब f का रेंज f के डोमेन का सबसेट होगा, और ये भी तब एग्जिस्ट करेगा जब g का रेंज g के डोमेन का सबसेट होगा। मतलब कि अंदर वाले फंक्शन का रेंज बाहर वाले फंक्शन के डोमेन का सबसेट होना चाहिए, और वही कंडीशन आप यहाँ पे अप्लाई भी करोगे। और ये तभी एग्जिस्ट करेंगे दोनों जब f का डोमेन भी वही होगा और f का कोडोमेन भी वही होगा, ठीक है। सिमिलरली वही कंडीशन यहाँ पे हम करेंगे अप्लाई। अब मैं क्वेश्चन के ऊपर मूव करने वाला हूँ कि हमें यहाँ पे क्वेश्चन किस तरह के मिलेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले मैं एक सिंपल सा क्वेश्चन लूँगा और बड़ा ही इजी हमारे पास क्वेश्चन है। हमें एक फंक्शन मिला है, ठीक है। फंक्शन मुझे मिला है, एक फंक्शन जो मुझे मिला है f। ये फंक्शन डिफाइन हुआ है r से लेकर के r तक। फंक्शन f को मैंने डिफाइन किया और ये फंक्शन डिफाइन कुछ इस तरीके से हुआ, गिवन बाय, ये फंक्शन मुझे मिला है fx इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1, और एक फंक्शन मुझे मिला है g, और इस फंक्शन का भी डोमेन और कोडोमेन कितना है, रियल नंबर। और ये जो फंक्शन मुझे मिला है गिवन बाय gx इज इक्वल टू मेरे पास है 2x माइनस 3। तो यहाँ पे मुझे चार चीज़ों को फाइंड आउट करना है। सबसे पहले जो चीज़ मुझे निकालनी है वो मुझे निकालनी है f ऑफ g, ठीक है। सेकंड मुझे निकालनी है g ऑफ f। थर्ड मुझे निकालना है f ऑफ f, और फोर्थ मुझे निकालना है g ऑफ g। तो इन चार चीज़ों के ऊपर मुझे करना है काम। तो मैं यहाँ पे सबसे पहले वैल्यू निकालूंगा f ऑफ g की, फिर मैं वैल्यू निकालूंगा g ऑफ f की, फिर मैं वैल्यू निकालूंगा f ऑफ f की, और फिर मैं वैल्यू निकालूंगा g ऑफ f की, ठीक है। तो सबसे पहले अब यहाँ पे आपको एक ध्यान रखना पड़ेगा, जब भी आप वैल्यू निकालने जाओ कंपोजिट फंक्शन की, तो सबसे पहले चेक करो कि आप जिस फंक्शन की वैल्यू निकालने की कोशिश कर रहे हो क्या वो फंक्शन एग्जिस्ट करता है या नहीं करता। मान लीजिए मैं f ऑफ g की बात कर रहा हूँ, क्या f ऑफ g एग्जिस्ट करेगा। f ऑफ g के एग्जिस्टेंस की कंडीशन क्या है, f ऑफ g के एग्जिस्टेंस की कंडीशन ये है कि अंदर वाले फंक्शन का रेंज बाहर वाले फंक्शन के डोमेन का सबसेट होगा। अंदर वाला फंक्शन कौन है, g का रेंज कितना है, g का रेंज है रियल नंबर, और बाहर वाले फंक्शन f का डोमेन कितना है, रियल नंबर। तो क्या रियल नंबर का सबसेट बनेगा, बिल्कुल बनेगा। इसका मतलब ये फंक्शन f ऑफ g एग्जिस्ट करेगा। सिमिलरली g ऑफ f भी एग्जिस्ट करेगा। सिमिलरली अगर मैं इन दोनों फंक्शन के एग्जिस्टेंस की बात करता हूं तो ये जो फंक्शन है f ऑफ f, इसमें अंदर वाला फंक्शन कौन है, f का रेंज कितना है, रियल नंबर। बाहर वाला फंक्शन कौन है, f का डोमेन कितना है, रियल नंबर। तो ये फंक्शन भी एग्जिस्ट करेगा। सिमिलरली ये फंक्शन भी एग्जिस्ट करेगा। तो ये चारों फंक्शन एग्जिस्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैंने इन चारों फंक्शन के एग्जिस्टेंस के ऊपर बात की। अब मैं इनकी वैल्यू निकालने की कोशिश करूँगा। तो अगर मैं यहाँ पे मैं f ऑफ g की वैल्यू निकालने की कोशिश करता हूँ, तो मैंने अभी आपको बताया थोड़ी देर पहले कि f ऑफ g डिफाइन किस तरीके से होगा। डिफाइन ये होगा कि जो f ऑफ g है उसके साथ आप लगाओगे x, और इसी को मैं लिख सकता हूँ कुछ इस तरीके से। इसको मैं लिखूँगा f ऑफ gx, ठीक है। और gx की वैल्यू मेरे पास कितनी है, 2x माइनस 3। gx की वैल्यू मेरे पास कितनी है, 2x माइनस 3। अब यहाँ पे आपने करना क्या है कि gx की वैल्यू कितनी है, 2x माइनस 3। अब यहाँ पे अंदर तो मैंने gx की वैल्यू डाल दी कितनी, 2x माइनस 3। अब ये जो कंप्लीट मेरे पास बन चुका है, ये जो 2x माइनस 3 है जो कंप्लीट है, वो इस फंक्शन f के लिए वेरिएबल का काम करेगा।
2x माइनस 3 जो कंप्लीट है वो इस फंक्शन f के लिए किसका काम करेगा, वेरिएबल का काम करेगा। और fx की वैल्यू कितनी है, fx की वैल्यू है ये x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1। इसका मतलब अगर मैं इस कंप्लीट एक्सप्रेशन की वैल्यू निकालने की कोशिश करता हूँ, अगर मैं इस फंक्शन की वैल्यू निकालने की कोशिश करता हूँ तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इस फंक्शन में x की जगह इस कंप्लीट वैल्यू को रिप्लेस करना पड़ेगा। मतलब ये कुछ इस तरह से होगा, यहाँ पे मुझे लिखना पड़ेगा 2x माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस 3 के साथ आएगा 2x माइनस 3 और प्लस में यहाँ पे मुझे मिलेगा 1। तो ये मेरे पास वैल्यू कुछ इस तरीके से होगी। मतलब कि मैंने फंक्शन f में इसको x से मैंने कर दिया रिप्लेस, क्योंकि ये जो कंप्लीट 2x माइनस 3 है इस फंक्शन f के लिए एक वेरिएबल का काम करेगा। तो जब मैं fx की वैल्यू निकालूंगा तो मुझे x को इस वैल्यू से करना पड़ेगा रिप्लेस। तो जब आप इसको सोल्व करोगे आपको जो आंसर मिलेगा, जो रिजल्ट मिलेगा, वो आंसर किसका होगा, फंक्शन होगा किसका, सॉरी वो आंसर होगा किस फंक्शन का, वो होगा f ऑफ g का। सेकेंड जो मेरे पास फंक्शन है, सेकेंड मेरे पास फंक्शन है g ऑफ f। तो इसके साथ भी मुझे लगाना है x, और जब मैं इसकी वैल्यू निकालूंगा तो ये मेरे पास बनेगा g ऑफ fx। अब यहाँ पे g तो मेरे पास है बाहर, fx की वैल्यू कितनी है, fx की वैल्यू मेरे पास है x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1। और अब ये जो अंदर वाला कंप्लीट x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 है इस फंक्शन g के लिए वेरिएबल का काम करेगा। और gx की वैल्यू कितनी है, 2x माइनस 3। अब मैं क्या करूँगा, फंक्शन g में इस कंप्लीट में x को इस कंप्लीट वैल्यू से रिप्लेस करूंगा। मतलब कि फंक्शन gx कितना है, 2x माइनस 3। gx फंक्शन g कैसे डिफाइन हुआ, 2x माइनस 3 कैसे 2x माइनस 3 से डिफाइन हुआ। तो इस फंक्शन में मतलब 2x माइनस 3 में मैं x को इस कंप्लीट x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 से रिप्लेस करने वाला हूँ। तो यहाँ पे जो मुझे वैल्यू मिलेगी वो मुझे वैल्यू मिलेगी x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 और माइनस मेरे पास कितना आएगा 3। तो यहाँ से जो मुझे वैल्यू मिली किसकी, g ऑफ f की, वो मुझे वैल्यू मिलेगी ये, और जो मुझे वैल्यू मिलेगी f ऑफ g की वो मुझे वैल्यू यहाँ पे मिलेगी ये। ठीक है, थर्ड में वैल्यू निकालूंगा किसकी, f ऑफ f की। थर्ड जो मुझे वैल्यू निकालनी है वो मुझे वैल्यू निकालनी है f ऑफ f की। तो यहाँ पे जब मैं f ऑफ f की वैल्यू निकालूंगा तो इसके साथ भी मैं लगा देता हूँ x। ठीक है, और जब आप इसकी वैल्यू निकालोगे, अब ये कैसे बनेगा, ये आपके पास बनेगा f ऑफ fx। ठीक है, ये आपके पास बनेगा f ऑफ fx। अब fx की वैल्यू कितनी है, fx की वैल्यू, अब जो पहले वाला f है वो तो मैंने रखा एज इट इज़, अंदर fx की वैल्यू कितनी डलेगी, fx की वैल्यू मेरे पास डलेगी x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1। fx की वैल्यू मेरे पास कितनी डलेगी, x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1। अब ये क्या करेगा, यहाँ पे ये जो कंप्लीट अंदर वाली x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 जो कंप्लीट जो मेरे पास अंदर वाला जो एक्सप्रेशन है ये इस फंक्शन f के लिए x का काम करेगा। मतलब कि जब मैं fx निकालूंगा, अब उस fx में दोबारा फिर मुझे x को इस कंप्लीट एक्सप्रेशन से रिप्लेस करना पड़ेगा। मतलब कि जो इसकी वैल्यू निकलेगी वो कुछ इस तरीके से निकलेगी। जब मैं इसमें मैं इसकी वैल्यू पुट करूँगा तो ये मेरे पास होगा x स्क्वायर प्लस 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 का होल स्क्वायर, और फिर ये बनेगा 3x स्क्वायर 3x प्लस 1, और यहाँ पे आपका मिलेगा 1। मतलब कि इस फंक्शन fx में मैंने x को इससे रिप्लेस किया, तो x की जगह फिर मुझे यहाँ पे लिखना पड़ेगा, तो इस कंप्लीट वैल्यू का स्क्वायर बनेगा प्लस 3 इंटू x को दोबारा फिर मुझे इससे रिप्लेस करना पड़ेगा, और लास्ट में इसके सामने आएगा प्लस 1। तो ये जो कंप्लीट आपको वैल्यू मिलेगी जब आप इसको सोल्व करोगे तो आपको वैल्यू किसकी मिलेगी, वो मिलेगी f ऑफ f की। ठीक है, लास्ट हमारे पास बचेगा g ऑफ g। तो जब आप g ऑफ g की वैल्यू निकालोगे तो इसमें भी आपको कुछ इसी तरीके से काम करना पड़ेगा। यहाँ पे आप लगाओगे x, तो आप इसको लिख सकते हो g ऑफ gx। ठीक, और gx की वैल्यू कितनी है, gx की वैल्यू आपके पास है 2x माइनस 3, और दोबारा फिर जब मैं इसकी वैल्यू निकालने की कोशिश करूँगा तो आपके पास निकलेगा 2 इंटू 2x माइनस 3, और यहाँ पे आपका आएगा 3। मतलब कि मैंने इस फंक्शन g में x को किससे रिप्लेस किया, 2x माइनस 3 से। तो जब आप इसको सोल्व करोगे आपको रिजल्ट किसका मिलेगा, g ऑफ g का। तो यहाँ पे सिंपल क्वेश्चन है, आप इसको फर्स्ट टाइप क्वेश्चन कह सकते हो, जहाँ पे आपको फंक्शन f मिलेगा, फंक्शन g मिलेगा,
फंक्शन एफ का डोमेन और रेंज भी आपको गिवन होगा, ये भी बताया हुआ होगा फंक्शन एफ किस तरीके से डिफाइन हुआ। आपको दूसरा फंक्शन मिला जी जिसका डोमेन और रेंज आपके पास है, और फंक्शन जी किस तरीके से डिफाइन होगा ये भी आपको दिया हुआ है। और मुझे चारों कंपोजिट फंक्शन निकालने हैं, एफ ऑफ जी, जी ऑफ एफ ऑफ एफ, और आप निकालोगे जी ऑफ जी। ठीक है, किसी भी क्वेश्चन को सोल्व करने से पहले आपको उन फंक्शन के एग्जिस्टेंस को चेक कर लेना चाहिए। ठीक है, वैसे तो क्वेश्चन में फंक्शन एग्जिस्ट करेंगे, ठीक है, ऐसी कोई इसमें दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन फिर भी अपनी सेटिस्फेक्शन के लिए आप उन फंक्शन के एग्जिस्टेंस को चेक कर सकते हो। ठीक है, ये बड़ा बेसिक सा क्वेश्चन हुआ जिसको हमने कंप्लीट किया। नाउ मैं एक ऐसे क्वेश्चन के ऊपर मूव करने वाला हूँ कि जहाँ पे फंक्शन आपको f गिवन होगा, फंक्शन g भी आपको गिवन होगा, लेकिन वहाँ पे फंक्शन f और फंक्शन g का मुझे डोमेन और रेंज गिवन नहीं होगा। और उस फंक्शन इस तरह के फंक्शन जिन फंक्शन में हमें डोमेन और रेंज गिवन नहीं होता, या ऐसे क्वेश्चन को हम कैसे डील करेंगे, और उसमें भी हमें क्या करना है, उसमें भी हमें कंपोजिट फंक्शन की वैल्यू निकालनी है। मतलब कि वहाँ पे भी हमें f ऑफ g की वैल्यू निकालनी पड़ सकती है, या फिर हमें g ऑफ f की वैल्यू निकालनी पड़ सकती है, या फिर हमें f ऑफ f की वैल्यू निकालनी पड़ सकती है, या फिर हमें g ऑफ g की वैल्यू निकालनी पड़ सकती है, अगर ये चारों फंक्शन एग्जिस्ट करते हैं तो यहाँ पे सेकेंड क्वेश्चन मेरे पास कुछ इस तरह से होगा कि फंक्शन f मुझे मिला है। अब ये जो फंक्शन मेरे पास है फंक्शन fx, ये फंक्शन fx मेरे पास कुछ रैशनल फंक्शन है, और fx की जो वैल्यू है वो है x+1, ये मेरे पास है x+1, और ये मेरे पास है x+2, ये मेरे पास हो गया fx। और इसी तरह से जो फंक्शन मुझे gx मिला है, gx मुझे मिला है कुछ इस तरीके से, gx मुझे मिला है कितना, x की है। अब यहाँ पे भी मुझे क्या करना है, चारों मुझे तीन वैल्यू निकालनी है। ठीक है, मुझे तीन वैल्यू निकालनी है। एक तो मुझे निकालनी है वैल्यू f इंटू जी की, सेकेंड मुझे वैल्यू निकालनी है f ऑफ g, सेकेंड मुझे वैल्यू निकालनी है f ऑफ g, और थर्ड मुझे वैल्यू निकालनी है किसकी, g ऑफ f की। ठीक है, थर्ड मुझे वैल्यू किसकी निकालनी है, मुझे वैल्यू निकालनी है g ऑफ f की। तो यहाँ पे जब भी आप इस क्वेश्चन को सोल्व करोगे तो यहाँ पे एक छोटी सी दिक्कत है। दिक्कत ये है कि अगर मैं कंपोजिट फंक्शन की बात करता हूँ या मैं कंपोजिशन फंक्शन की बात करता हूँ, आप उसको कुछ भी कह लो, f ऑफ g और g ऑफ दोनों कंपोजिट फंक्शन है। ठीक है, इन फंक्शन को निकालने से पहले मुझे इन फंक्शन के मुझे एग्जिस्टेंस को चेक करना पड़ेगा। f ऑफ g तब एग्जिस्ट करता है जब g का रेंज f के डोमेन का सबसेट होगा, और g ओ f तब एग्जिस्ट करेगा जब f का जो रेंज है वो g के डोमेन का सबसेट होगा। लेकिन यहाँ पे प्रॉब्लम ये है कि मुझे फंक्शन f और g के डोमेन और रेंज के बारे में बिल्कुल भी नहीं पता, तो मैं इनके एग्जिस्टेंस को चेक नहीं कर पाऊंगा जब तक मुझे फंक्शन f और g के डोमेन और रेंज का पता नहीं होगा। और जब तक मैं इन फंक्शन के एग्जिस्टेंस के बारे में बात नहीं करूंगा तो मैं इनकी वैल्यू को फाइंड आउट नहीं कर सकता। ठीक है, तो पहली प्रायोरिटी मेरी ये रहेगी इस क्वेश्चन को सोल्व करने की कि सबसे पहले मैं f और g के डोमेन और रेंज को फाइंड करने की कोशिश करूं। जब मुझे फंक्शन f और g के डोमेन और रेंज का पता चलेगा, फिर मैं f ऑफ g और g ऑफ f के एग्जिस्टेंस के बारे में बात करूंगा, और इनके एग्जिस्टेंस के बारे में बात करने के बाद फिर मैं इनकी वैल्यू निकालने की कोशिश करूंगा। ठीक है, यहाँ पे सबसे पहले मुझे इस फंक्शन f का डोमेन चेक करना है। तो अगर मैं यहाँ पे इस फंक्शन अगर मैं यहाँ पे डोमेन आपको बताऊँ इस फंक्शन किसका, f का, तो इस फंक्शन f का डोमेन आप कैसे निकालोगे, क्योंकि डोमेन और रेंज तो आपने +1 में निकालना सीख लिया है। ये कैसा फंक्शन है, ये फंक्शन है रेसिप्रोकल फंक्शन, और किसी भी फंक्शन के लिए डोमेन का क्या मतलब होता है कि उस फंक्शन में आप x की मैक्सिमम कितनी वैल्यू पुट कर सकते हो। डोमेन का मतलब क्या होगा कि उन सभी वैल्यूज़ का सेट जो वैल्यूज़ आप इस फंक्शन में पुट कर सकते हो एज ए वेरिएबल, वो फंक्शन के लिए किसका काम करेगा, वो फंक्शन के लिए काम करेगा डोमेन का। लेकिन इस फंक्शन में जब भी आप किसी रेसिप्रोकल फंक्शन या आप जब रेसिप्रोकल फंक्शन की बात करते हो तो रेसिप्रोकल फंक्शन में मुझे x की उन वैल्यूज़ को एक्सक्लूड करना होता है जिन वैल्यूज़ पे उस फंक्शन का डिनोमिनेटर बनेगा 0। ये मैं सिर्फ बात कर रहा हूँ रेसिप्रोकल फंक्शन के लिए। अब ये जो रेसिप्रोकल फंक्शन है मतलब कि जिसमें ऊपर नीचे कुछ भी होता है, जैसे उसमें न्यूमरेटर में भी वो कुछ वैल्यू होती है, डिनोमिनेटर में भी, तो इस फंक्शन में नीचे कौन है x+2, तो मुझे चेक करना पड़ेगा कि x+2 जो है x की किस वैल्यू पे 0 बनेगा, क्योंकि जब भी फंक्शन का डिनोमिनेटर 0 बने तो फंक्शन इन्फिनिटी बन जाता है, और इन्फिनिटी हमने नहीं बनना देना होता, हमें वेरिएबल की उन वैल्यूज़ को हटाना पड़ता है जिन वैल्यूज़ के करस्पॉन्डिंग जो फंक्शनल वैल्यू है वो बन जाती है इन्फिनिटी। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इस फंक्शन का जो डोमेन है वो कुछ इस तरीके से बनेगा। इस फंक्शन में डोमेन निकालने के लिए मुझे हटाना पड़ेगा किसको, -2 को। कहाँ से, रियल नंबर्स में से।
मतलब कि इस फंक्शन का डोमेन कितना बनेगा, वो बनेगा रियल में से हटाना पड़ेगा मुझे -2 को, क्योंकि अगर मैं x की जगह पुट करता हूँ -2 पुट करने से इस फंक्शन का डिनोमिनेटर बनेगा 0 और ये फंक्शन बन जाएगा इन्फिनिटी। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, x की उस वैल्यू को हटाना पड़ेगा जिस वैल्यू पे इस फंक्शन की वैल्यू बन जाती है इन्फिनिटी। तो अब x+2 को 0 के जब आप बराबर डालोगे तो x+2 = 0, x की वैल्यू कितनी निकलेगी, वो वैल्यू निकलेगी -2। तो मैंने रियल में से किसको हटा दिया, -2 को, तो ये फंक्शन f का हो गया डोमेन। अब इस फंक्शन f का जो रेंज बनेगा, इस फंक्शन f का जो रेंज बनेगा वो कितना बनेगा, इस फंक्शन f का जो रेंज बनेगा वो कितना बनेगा, इस फंक्शन f का जो रेंज बनेगा उसको मैं कैसे फाइंड आउट करूँगा। मैं इसका छोटा सा तरीका आपको बता देता हूँ। इस फंक्शन का रेंज फाइंड आउट करने के लिए मेरे पास fx की वैल्यू, देखो इस फंक्शन, ये जो फंक्शन आपके पास डिफाइन हुआ, fx की वैल्यू कितनी है, x+1/2। क्या मैं fx को y लिख सकता हूँ, fx किसके बराबर होता है, fx बराबर होता है y के, तो y = x+1 के नीचे कितना हो गया, x+2। fx की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, अब मैं इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई करने जा रहा हूँ। जब मैं इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई करूँगा तो xy + 2y = x+1 मेरे पास बनेगा, ठीक है। और यहाँ से मैं क्या करता हूँ, यहाँ से मैं x की वैल्यू निकालने की कोशिश करता हूँ। तो xy + 2y - x = 1। यहाँ से जब मैं x की वैल्यू निकालूंगा तो मेरे पास बनेगा y - 1 और ये मेरे पास बनेगा 1 - 2y, और यहाँ से जो x मेरे पास बनेगा वो बनेगा 1 - 2y और ये मेरे पास बनेगा y - 1। तो ये कंप्लीट मेरे पास किसके बराबर आ चुका है, x के बराबर। तो यहाँ से मैंने क्या किया, ये फंक्शन fx मेरे पास था x+1/x+2, fx की जगह मैंने लिखा y = बना x+1/x+2। जब आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके x की वैल्यू निकालोगे तो आपको यहाँ कुछ वैल्यू इस तरह की मिलेगी। अब ये मैं क्यों कर रहा हूँ, ये मैं फंक्शन f का रेंज निकालने के लिए कर रहा हूँ। फंक्शन का डोमेन तो आपने इजीली निकाल लिया, लेकिन रेंज निकालने के लिए मुझे कुछ इस तरह का काम करना पड़ेगा। फंक्शन f का रेंज निकालने के लिए मैंने x की वैल्यू को अलग कर लिया। अब इस फंक्शन f का रेंज कैसे निकलेगा, उसका सिंपल सा तरीका है, जैसे डोमेन में आपने x को चेक किया, अब इस फंक्शन के रेंज को निकालने के लिए मुझे y को चेक करना पड़ेगा। अब x की वैल्यू आ चुकी है इधर, ये सारा किसके टर्म्स में आ गया, y के टर्म्स में। अब ये दोबारा फिर एक फंक्शन बन गया, किसका, y का फंक्शन बन गया। अब इसमें मुझे इसके डिनोमिनेटर में से y की वो वैल्यू हटानी पड़ेगी जिस पे इस फंक्शन का डिनोमिनेटर, मतलब कि x की वैल्यू बन जाती हो इन्फिनिटी, मतलब कि इसकी वैल्यू बन जाती हो 1/0। तो अगर आप y - 1 को चेक करो, अब मैं y की जगह ऐसा क्या पुट करूँ ताकि नीचे 0 बने, तो आप कहोगे कि अगर मैं y को 1 पुट करूँ तो यहाँ पे कितना बनेगा, 0। इसका मतलब मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे y की मुझे कौन सी वैल्यू को हटाना पड़ेगा, मुझे y की वैल्यू को हटाना पड़ेगा 1 को। तो इस फंक्शन का जो रेंज बनेगा वो बनेगा r, मुझे रियल नंबर्स के अंदर से मुझे 1 को हटाना पड़ेगा। कुछ ये प्रोसेस हो सकता है अगर कुछ इस तरह का फंक्शन मिलता है और उस फंक्शन का आप रेंज निकालने की कोशिश करो, ठीक है। तो ये प्रोसेस हुआ फंक्शन f का डोमेन और रेंज निकालने का। अब फंक्शन f का डोमेन भी आपके पास है, फंक्शन f का रेंज भी आपके पास है। सिंपल सी बात करूं, अब जो फंक्शन gx है वो क्या है, x स्क्वायर है। इसका जो डोमेन बनेगा सीधा सीधा, इसका डोमेन बिल्कुल आसान है, उसमें कुछ भी नहीं करना, उसमें कोई आपको खास कैलकुलेशन वाला काम करना नहीं है, क्योंकि डोमेन का मतलब क्या होता है कि मैं x की कौन कौन से वैल्यू पुट कर सकता हूँ। अब यहाँ पे तो कोई रिस्ट्रिक्शन है ही नहीं, यहाँ पे तो कोई बाउंडेशन है ही नहीं, यहाँ पे तो मैं x की कोई भी वैल्यू पुट कर सकता हूँ, ठीक है, क्योंकि ये फंक्शन कोई रेसिप्रोकल फंक्शन थोड़ी ना, ये तो फंक्शन एक एल्जेब्रिक फंक्शन है। यहाँ पे तो मैं x की कोई भी वैल्यू पुट कर दूँ। इस फंक्शन का डोमेन कितना रहेगा, रियल नंबर। लेकिन इस फंक्शन का जो रेंज होगा, इस फंक्शन का जो रेंज होगा हमेशा जब भी आप इस फंक्शन में x की कोई भी वैल्यू पुट करोगे तो ये फंक्शन g क्या करेगा, उस वैल्यू का करेगा स्क्वायर। अब आप यहाँ पे कोई भी नेगेटिव रियल नंबर पुट कर लो या पॉजिटिव रियल नंबर पुट कर लो, इसने तो उसका स्क्वायर ही करना है। अगर स्क्वायर करेगा, स्क्वायर क्या होगा, स्क्वायर में आपको इस फंक्शन का आंसर कोई नेगेटिव वैल्यू तो नहीं मिलेगी। इस फंक्शन का जो आपको आंसर मिलेगा या इस फंक्शन का जो रेंज रहेगा वो आपका रह सकता है 0 से लेकर के इन्फिनिटी तक। इस फंक्शन का रेंज कितना होगा, 0 से इन्फिनिटी, क्योंकि इस फंक्शन की वैल्यू 0 से छोटी कभी मिलेगी नहीं, हमेशा है तो 0 मिलेगी या मिलेगी 0 से बड़ी। तो फंक्शन g का यहाँ पे f लिखना पड़ेगा, यहाँ पे लिखना पड़ेगा g। तो फंक्शन g का डोमेन कितना हुआ, रियल नंबर। फंक्शन g का रेंज कितना हुआ, 0 से इन्फिनिटी। f का डोमेन कितना हुआ, रियल में से मैंने हटाया -2 को, और f का रेंज कितना बनेगा, रियल में से हटाया मैंने 1 को। तो यहाँ पे f का डोमेन, f का रेंज आ चुका है, और g का डोमेन भी आ चुका है, और g का रेंज भी आ चुका है। तो मैं आराम से मैं f ऑफ g और g ऑफ f के एग्जिस्टेंस के बारे में बात कर सकता हूँ, ठीक है। अब आप ध्यान से देखो,
एफ ऑफ जी कब एग्जिस्ट करेगा? जब जी का रेंज एफ के डोमेन का सबसेट होगा। जी का रेंज कितना है ये और एफ का डोमेन कितना है ये, क्या ये सेट इसका सबसेट बनेगा? ये इसका सबसेट आराम से बनेगा क्योंकि ये जो है इससे छोटा है। तो g का जो रेंज है वो f के डोमेन का सबसेट बनेगा, इसका मतलब f ऑफ g एग्जिस्ट करेगा। अब हम बात करते हैं g ऑफ f पे। g ऑफ f कब एग्जिस्ट करेगा? जब f का रेंज g के डोमेन का सबसेट होगा। f का रेंज कितना है ये और g का डोमेन कितना है ये, तो ये आराम से इसका सबसेट बन सकता है, तो g ऑफ f भी एग्जिस्ट करेगा। तो यहाँ पे हमने बात की इन दोनों फंक्शन के एग्जिस्टेंस के बारे में। अब हम इन तीनों पार्ट्स की वैल्यू निकालने की कोशिश करते हैं, ठीक है। सबसे पहले अब यहाँ पे जो मुझे वैल्यू निकालनी है वो निकालनी है f इंटू जी की। अब ये जो f इंटू जी है, क्या ये कंपोजिट फंक्शन है? क्या ये कंपोजिशन से मिल करके बना हुआ है? क्या मैंने f की g या g के f के साथ कंपोजिशन करके क्या कोई ऐसा फंक्शन मिलेगा? यहाँ पे हमेशा यहाँ पे, क्योंकि ये फंक्शन होता है f ऑफ g, ये फंक्शन होता है g ऑफ f, ये कंपोजिट फंक्शन होते हैं। इनके बीच में जो साइन होगा वो कुछ इस तरह का होगा, ओ टाइप। यहाँ पे है डॉट, डॉट का मतलब होता है प्रोडक्ट, प्रोडक्ट का मतलब होता है मल्टीप्लिकेशन। मतलब कि ये बेसिकली मुझे f और g की मल्टीप्लाई करने को कह रहा है। तो जब आप इस तरह के क्वेश्चन, इस तरह के पार्ट्स की जब आप वैल्यू निकालोगे तो आप इसको कुछ इस तरीके से लिखोगे। आपको लिखना पड़ेगा x, और जब मैं x को दोनों के साथ लिखूंगा तो ये मेरे पास बनेगा fx और ये मेरे पास बनेगा इंटू जी एक्स। मतलब कि मुझे fx और gx की मल्टीप्लाई करनी है। तो fx की वैल्यू मेरे पास कितनी है? fx की वैल्यू है मेरे पास x प्लस 1 अपॉन x प्लस 2 और gx की वैल्यू मेरे पास कितनी है? x स्क्वायर। तो ये जो सोल्व करके जो भी आपको मिलेगा तो ये हमारा आंसर होगा किसका? फर्स्ट पार्ट का, मतलब कि आंसर हमारे पास होगा f इंटू जी का। सेकंड क्वेश्चन मेरे पास आता है, सेकंड क्वेश्चन मेरे पास, सेकंड पार्ट मेरे पास है f ऑफ g। इसको जब मैं डिफाइन करूंगा तो इसकी वैल्यू निकालने के लिए मुझे इसको कुछ लिखना पड़ेगा f ऑफ gx, और इसको मैं लिख सकता हूँ, इसको मैं लिखूँगा f ऑफ कुछ इस तरह से। gx की वैल्यू कितनी है? gx की वैल्यू है x स्क्वायर, और f ऑफ x स्क्वायर की वैल्यू मुझे कैसे मिलेगी? वो वैल्यू मुझे मिलेगी x स्क्वायर प्लस 1 अपॉन ये मुझे वैल्यू मिलेगी x स्क्वायर प्लस 2। इसी तरह अगर मैं थर्ड पार्ट निकालने की कोशिश करूं तो थर्ड पार्ट में मुझे वैल्यू निकालनी है g ऑफ f की। तो g ऑफ fx मेरे पास बनेगा, ये मेरे पास बनेगा g ऑफ fx, और fx की वैल्यू कितनी है? fx की वैल्यू कितनी है? x प्लस 1 के नीचे x प्लस 2, और इसकी जब मैं वैल्यू निकालूंगा तो मुझे करना है x का स्क्वायर, तो x प्लस 1 और x प्लस 2 का स्क्वायर, तो मुझे यहाँ पे कुछ आंसर इस तरह से मिलेगा। तो ये वैल्यू मैंने निकाली f इंटू जी की, ये वैल्यू मैंने निकाली f ऑफ g की, ये वैल्यू मैंने यहाँ पे निकाली g ऑफ f की। तो इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को कंप्लीट करोगे। मतलब कि आपने एक क्वेश्चन ऐसा देखा जिसमें फंक्शन का डोमेन और रेंज आपको गिवन होता है, तो उसमें तो आप इजीली फाइंड आउट कर सकते हो दोनों कंपोजिट फंक्शन को। जहाँ पे डोमेन और रेंज दिया हुआ नहीं होता वहाँ पे आपको पहले उन फंक्शन के डोमेन और रेंज को फाइंड करना पड़ेगा, और उसके बाद आप उन सभी कंपोजिट फंक्शन की वैल्यू निकालोगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो मेरे पास रहेगा कुछ इस तरह से है। यहाँ पे मुझे फंक्शन मिलेगा f और एक फंक्शन मुझे मिलेगा g, और यहाँ पे भी मुझे कुछ कंपोजिशंस की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। वही आपको f ऑफ g, g ऑफ f या फिर f ऑफ f या फिर आपको g ऑफ g की वैल्यू निकालनी पड़ सकती है। तो थर्ड क्वेश्चन जो मेरे पास है इसमें f जो मेरे पास है वो एक फंक्शन है मेरे पास साइन फंक्शन, एंड g बी द फंक्शन 2x। मतलब कि जो मुझे fx मिला है, fx मेरे पास है sin x, fx मेरे पास कितना है? sin x, और gx मेरे पास कितना है? gx मेरे पास है 2x। तो मुझे यहाँ पे उन्हीं चारों चीज़ों की वैल्यू निकालनी है। मतलब कि मुझे f ऑफ f निकालना है, मुझे g ऑफ g निकालना है, मुझे f ऑफ g निकालना है, और मुझे f ऑफ f निकालना है। मतलब कि सारे वही चारों मुझे कंपोजिट फंक्शन निकालने हैं। अब फंक्शन f क्या है? फंक्शन f है साइन फंक्शन, ये ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन है। प्लस 1 में आपने अच्छी तरीके से सीखा हुआ है कि जो भी साइन एक्स होता है इसका डोमेन होता है रियल नंबर। इसका डोमेन कितना होगा? रियल नंबर। इसका रेंज कितना होगा? -1 से 1। अगर मैं यहाँ पे डोमेन की बात करता हूँ, डोमेन, डी का मतलब डोमेन, डोमेन किसका? डोमेन किसका? डोमेन फंक्शन f का, डोमेन फंक्शन डोमेन fx का। fx का डोमेन कितना बनेगा? रियल नंबर। fx का डोमेन कितना बनेगा? रियल नंबर। और जो रेंज बनेगा, रेंज किसका? fx का। fx का जो रेंज हमेशा बनता है, सॉरी sin x का जो रेंज हमेशा बनता है वो बनता है -1 से 1। ये आप छोटी क्लास में पढ़ चुके हो। इसी तरह
अगर मैं फंक्शन जी के डोमेन की बात करूं, अब इसका डोमेन बनेगा रियल नंबर, क्योंकि यहाँ पे आप x की कोई भी वैल्यू पुट कर सकते हो, लेकिन इसका जो रेंज बनेगा, इसका जो रेंज बनेगा वो भी क्या होगा, वो भी एक रियल नंबर होगा, ठीक है, क्योंकि आप किसी रियल नंबर को 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपको फिर भी एक कैसा नंबर मिलेगा, फिर भी एक रियल नंबर ही मिलेगा। तो फंक्शन f का डोमेन भी आपको मिल चुका है, फंक्शन f का रेंज भी आपको मिल चुका है, फंक्शन g का डोमेन भी आपके पास है, फंक्शन g का रेंज भी आपके पास है। सबसे पहले आप ये चेक करो कि जो चारों कंपोजिट फंक्शन है, मतलब कि f ऑफ g की मैं बात करूँ, क्या f ऑफ g एग्जिस्ट करेगा? f ऑफ g कब एग्जिस्ट करेगा? जब g का रेंज f के डोमेन का सबसेट होगा, बिल्कुल सबसेट है, तो यहाँ पे f ऑफ g एग्जिस्ट करेगा। इसी तरह g ऑफ f भी एग्जिस्ट करेगा, f ऑफ f भी एग्जिस्ट करेगा और g ऑफ f भी एग्जिस्ट करेगा। सबसे पहले मैं यहाँ पे बात कर लेता हूँ, f ऑफ f की, ठीक है। तो f ऑफ f एग्जिस्ट करेगा क्या? f ऑफ f कब एग्जिस्ट करेगा? जब f का रेंज f के डोमेन का सबसेट होगा। f का रेंज कितना है ये, f का डोमेन कितना है ये, तो ये तो इजीली इसका सबसेट बनेगा, तो ये फंक्शन एग्जिस्ट करेगा। इसकी वैल्यू मैं निकालता हूँ, इसकी जो वैल्यू निकलेगी वो कुछ इस तरीके से निकलेगी, f ऑफ fx, और fx की वैल्यू मेरे पास कितनी है, sin x, तो आप इसको लिखोगे ये, और देखो fx की वैल्यू कितनी है, sin x। अब फंक्शन f के लिए दोबारा sin x जो है वो एक वेरिएबल का काम करेगा, मतलब इसमें दोबारा फिर मुझे x को रिप्लेस करना पड़ेगा sin x से, तो ये जो मुझे वैल्यू मिलेगी, ये मुझे वैल्यू मिलेगी कुछ इस तरीके से, ये, ठीक है। तो f ऑफ f की वैल्यू आ चुकी है ये। सिमिलरली मैं वैल्यू निकालूंगा अगले कंपोजिट फंक्शन की, तो मैं बात करने वाला हूँ यहाँ पे g ऑफ g की। अब क्या ये एग्जिस्ट करेगा क्या, g ऑफ g एग्जिस्ट तब करेगा जब g का रेंज g के डोमेन का सबसेट होगा। g का रेंज कितना है, r, g का डोमेन कितना है, ये सबसेट बनेगा, तो ये भी एग्जिस्ट करेगा। इसकी जब आप वैल्यू निकालोगे, ये बनेगा g ऑफ gx, और यहाँ पे gx कितना है, gx मेरे पास है 2x, और दोबारा फिर जब मैं इसकी वैल्यू निकालने की कोशिश करूँगा तो ये मेरे पास बनेगा 2 इंटू 2x, तो ये आपके पास बनता है 4x, ठीक है। ये आपका हो गया दूसरा। तीसरा जो आपका कंपोजिट फंक्शन बनेगा, ये कंपोजिट आपका फंक्शन बनेगा f ऑफ g, और f ऑफ g भी एग्जिस्ट करेगा। तो जब आप इसकी वैल्यू निकालोगे कुछ इस तरीके से, f ऑफ gx, अब यहाँ पे gx कितना है, gx आपके पास है 2x, और आपका fx कितना है, fx आपके पास यहाँ पे है sin x, तो जब मैं इसकी वैल्यू निकालूंगा तो आपको यहाँ पे मिलेगी sin 2x, तो ये मेरे पास वैल्यू होगी किसकी, f ऑफ gx की। चौथा जो मेरे पास आता है, g ऑफ fx का, g ऑफ fx, और इसकी जो वैल्यू मेरे पास निकलेगी, ये वैल्यू मुझे मिलेगी g ऑफ fx की, और fx की वैल्यू मेरे पास कितनी है, sin x, और इसकी जो वैल्यू मैं निकालूंगा, ये वैल्यू मुझे यहाँ पे मिलेगी 2 sin x, ठीक है। तो ये मेरे पास हो गया कंप्लीट। तो इस तरीके से मैंने इस क्वेश्चन को कंप्लीट किया, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में भी आपको पहले फंक्शन f और g के डोमेन और रेंज को फाइंड करना पड़ेगा, फिर मैं आगे उन फंक्शन के एग्जिस्टेंस की बात करूंगा, फिर मुझे उन सभी कंपोजिट फंक्शन की वैल्यू को फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो ये हमारे पास क्वेश्चन हुआ कुछ नेक्स्ट, ठीक है। इसी तरह मूव करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन जो मुझे मिलेगा, नेक्स्ट क्वेश्चन में एक फंक्शन मुझे वही फंक्शन मुझे f मिला है, फंक्शन मुझे g मिला है, और उन फंक्शन को किस तरीके से डिफाइन किया गया ये भी मुझे मिला है। तो मुझे यहाँ पे कुछ छोटी छोटी दो वैल्यूज़ निकालनी है। यहाँ पे जो मुझे फंक्शन f मिला है, फंक्शन f मुझे मिला है, फंक्शन f मेरे पास यहाँ पे रहेगा fx इज इक्वल टू ex। क्वेश्चन नंबर 4 जो मेरे पास है, फंक्शन fx जो मेरे पास है वो कितना है, e की पावर x, और एक फंक्शन gx, ये फंक्शन मुझे मिला है log x, ठीक है। तो यहाँ पे मुझे कुछ छोटी छोटी वैल्यूज़ फाइंड आउट करनी है।
मुझे यहाँ पे दो वैल्यू निकालनी है। कौन सी मुझे दो वैल्यू निकालनी है? एक तो मुझे वैल्यू निकालनी है एफ ऑफ जी 1, ये मुझे वैल्यू निकालनी है, और सेकंड पार्ट में मुझे वैल्यू निकालनी है 2 एफ और 1 की। तो कुछ मुझे ये वैल्यू नहीं यहाँ पे निकालनी है, ठीक है। थोड़ी सी डिफरेंट है क्योंकि यहाँ पे क्या है कि एफ ऑफ जी के साथ 1 दिया हुआ है, ठीक है, और 2f के साथ दिया हुआ है 1, तो इस वैल्यू को मुझे फाइंड आउट करना है ये। तो सबसे पहले अगर मैं यहाँ पे आप ध्यान से देखूँ कि इन 1 लगाने से कोई फ़र्क तो नहीं पड़ेगा। अगर मैं एफ ऑफ जी की बात करता हूँ तो वो तो एक कंपोजिट फंक्शन है, और ये इस फंक्शन की वैल्यू आप तब निकालोगे जब आप इस फंक्शन के एग्जिस्टेंस की बात करोगे, ठीक है। और एग्जिस्टेंस के लिए आपको इन फंक्शन के डोमेन और रेंज का पता होना चाहिए। अब ये फंक्शन जो एफ एक्स है, ये एक एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, और एक्सपोनेंशियल फंक्शन का जो डोमेन होता है वो होता है एनी रियल नंबर, लेकिन इस फंक्शन का जो रेंज होगा वो हमेशा 0 से इन्फिनिटी होगा। ये फंक्शन आपके पास लोगरिथमिक फंक्शन का जो डोमेन हमेशा होता है वो होता है 0 से इन्फिनिटी, लेकिन इस फंक्शन का जो रेंज होगा वो हमेशा होगा एनी रियल नंबर। मतलब कि फंक्शन एफ और जी के डोमेन और रेंज को आप आसानी से फाइंड आउट कर लोगे, और इनमें एफ ऑफ जी और जी ऑफ आराम से एग्जिस्ट करेंगे। तो मैं यहाँ पे सीधी वैल्यू निकालने की कोशिश करता हूँ। अगर मैं यहाँ पे वैल्यू निकालूँ एफ ऑफ जी 1 की, अब हर क्वेश्चन में हमने यहाँ पे क्या किया, हम यहाँ पे क्या लिखते थे x, तो वो बन जाता था एफ ऑफ जी एक्स। अब यहाँ पे x की जगह कौन आ गया 1, तो ये मेरे पास बनेगा एफ ऑफ जी 1, ठीक है। मतलब कि इसको मैं कुछ इस तरीके से लिखूँगा ये। अब मुझे करना क्या पड़ेगा, मुझे पहले g ऑफ 1 की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। अब ये g ऑफ 1 की वैल्यू कैसे निकलेगी, gx में मुझे x को किससे रिप्लेस करना पड़ेगा 1 से। तो जब मैं gx में मैंने x को 1 से रिप्लेस किया, f तो 12 भी ऐसे ही चलेगा। g ऑफ x में जब मैंने g ऑफ 1 निकाला तो log x की जगह बनेगा log 1, log x की जगह कितना बनेगा log 1, और log 1 की वैल्यू कितनी होती है, log 1 की वैल्यू होती है 0। तो मेरे पास ये बन चुका है एफ ऑफ 0। एफ ऑफ 0 का मतलब क्या होगा कि एफ एक्स में x को किससे रिप्लेस कर दीजिए 0 से। एफ एक्स मेरे पास किसके बराबर है, एफ एक्स मेरे पास बराबर है e की पावर x के। तो एफ एक्स एफ ऑफ 0 का मतलब बनेगा e की पावर 0, और किसी की भी पावर 0 का मतलब होता है 1। तो यहाँ पे जो मुझे आंसर मिलेगा वो मुझे कितना मिलेगा 1। तो फर्स्ट पार्ट का आंसर मुझे मिला 1। इसी तरह मैं सेकेंड पार्ट निकालूंगा। सेकेंड पार्ट में मुझे मिलेगा 2 ऑफ f1। अब यहाँ पे मैं इसको कैसे करूँगा क्वेश्चन को, इसको मैं लिख सकता हूँ कुछ इस तरीके से, ठीक है। इसी को मैं कुछ इस तरीके से लिख सकता हूँ। और जो अब देखो, पहले तो आप यहाँ पे इस 1 को f के साथ लगाओगे, मतलब यहाँ पे जो भी वेरिएबल होता है या कोई भी वैल्यू होती है वेरिएबल की, उसको मुझे फंक्शन के साथ अटैच करना होता है। ये जो स्केलर क्वांटिटी होती है ये बाहर की तरफ निकल जाती है। तो मैं इसको लिख सकता हूँ 2 ऑफ f1। f1 की वैल्यू मुझे कैसे निकलेगी, fx की वैल्यू कितनी है, e की पावर x। तो f ऑफ 1 की वैल्यू मुझे मिलेगी यहाँ पे e की पावर 1, ठीक है। तो e की पावर 1 का मतलब हो गया e, और इसका आंसर मुझे कितना मिलेगा 2e। तो इस तरीके से मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकता हूँ। छोटा सा क्वेश्चन है, बड़ा इजी क्वेश्चन है, जिसमें आपको सिर्फ सिंपल आपको दो चीज़ों को फाइंड आउट करना था। तो कई बार क्या होता है, वेरिएबल x की जगह या किसी पर्टिकुलर वेरिएबल की जगह आपको कुछ न्यूमेरिकल वैल्यू दे दी जाती है, तो उसमें कुछ नया काम नहीं है, बस आपको कुछ इस तरीके से डील करना पड़ेगा उन चीज़ों के साथ, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर मूव करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे मुझे मिला है, फंक्शन f और फंक्शन g मुझे मिले हैं, और जो f(x) मुझे मिला है वो फंक्शन f(x) मुझे मिला है cos x, ठीक है। तो एक कोसाइन फंक्शन मुझे मिल चुका है, और एक फंक्शन gx मुझे मिला है। gx मुझे मिला है कितना, 3x² मुझे मिला है। तो ये मुझे कहता है कि शो करके दिखाओ, शो दैट, मुझे क्या प्रूव करना है, मुझे ये प्रूव करना है कि जो f ऑफ g है वो बराबर नहीं है g ऑफ f के, ठीक है। f ऑफ g है वो बराबर नहीं है g ऑफ f के। तो कुछ मुझे इस तरह से इस रिजल्ट को प्रूव करना है, ठीक है। और वैसे भी अगर मैं आपको जनरली बताऊं, ये जो कंपोजिशन ऑफ फंक्शन है ये कभी भी कम्यूटेटिव नहीं होती। कम्यूटेटिव का मतलब अगर मैं f ऑफ g निकालूँ या मैं g ऑफ f निकालूँ तो इनकी वैल्यू बराबर हो, ये कोई ज़रूरी नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पे फंक्शन f(x) कितना है cos x, फंक्शन gx कितना है 3x की है। ये जो f ऑफ g है ये अपने आप में एक कंपोजिट फंक्शन है, g ऑफ f भी अपने आप में एक कंपोजिट फंक्शन है। f ऑफ g कब एग्जिस्ट करेगा, जब g का रेंज f के डोमेन का सबसेट होगा,
और जी ऑफ एफ कब एग्जिस्ट करेगा, जब एफ का रेंज जी के डोमेन का सबसेट होगा। तो यहाँ पे जो फंक्शन एफ है, फंक्शन एफ का डोमेन कितना होगा, रियल नंबर। फंक्शन एफ का रेंज कितना होगा, -1 से 1। फंक्शन जी का रेंज कितना होगा, रियल नंबर। और फंक्शन जी का डोमेन भी कितना होगा, रियल नंबर। मतलब कि एफ ऑफ जी और जी ऑफ एफ आसानी से एग्जिस्ट करेंगे। मैं सिर्फ इनकी वैल्यू निकाल रहा हूँ। सबसे पहले जो मैं वैल्यू निकालूंगा वो मैं वैल्यू निकालूंगा एफ ऑफ जी की, ठीक है। तो एफ ऑफ जी की जो वैल्यू आप निकालोगे वो निकालोगे एफ ऑफ जी एक्स। और जी एक्स की वैल्यू मेरे पास कितनी आएगी, जी एक्स की वैल्यू मेरे पास कितनी है, 3x²। और अगर मैं एफ एक्स की वैल्यू निकालने की कोशिश करूं तो जो एफ एक्स की वैल्यू निकलेगी वो निकलेगी cos 3x²। इसकी जो वैल्यू निकलेगी एफ एक्स की वो कितनी निकलेगी, cos 3x²। क्योंकि ये जो 3x² है इस फंक्शन f के लिए वेरिएबल का काम करेगा और इसकी वैल्यू निकालने के लिए मुझे फंक्शन एफ एक्स में x को इस कंप्लीट वैल्यू से रिप्लेस करना पड़ेगा, ठीक है। इसी तरह अगर मैं g नोट f की वैल्यू निकालूं, तो ये वैल्यू मेरे पास बन सकती है g ऑफ एफ एक्स। और एफ एक्स की वैल्यू मेरे पास कितनी है, एफ एक्स की वैल्यू है मेरे पास cos x। और जब मैं इसकी वैल्यू निकालने की कोशिश करूँगा तो इसकी वैल्यू मुझे मिलेगी 3 cos square x, ठीक है। इसकी वैल्यू मुझे क्या मिलेगी, वैल्यू मुझे मिलेगी 3 cos square x। तो ये दोनों आप चीज़ों को मैच करने की कोशिश करो, क्या ये दोनों बराबर हैं, नहीं है, क्योंकि एफ ऑफ जी की वैल्यू कुछ और है, जी ऑफ एफ की वैल्यू कुछ और है। तो ये क्लियर हो जाता है, ये क्लियर हो जाता है कि जो एफ ऑफ जी की वैल्यू है वो बराबर नहीं है किसके, जी ऑफ एफ के, ठीक है। ये वैल्यू आपके पास बराबर नहीं होगी। तो इस तरीके से मैंने इस क्वेश्चन को कंप्लीट किया और ये बड़ा छोटा क्वेश्चन था, बड़ा इजी क्वेश्चन था। इसी तरीके से हम मूव करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। यहाँ पे मेरे पास एक छोटा सा क्वेश्चन और आता है जिसमें दोबारा फिर मुझे उन्हीं कंपोजिशन की वैल्यू निकालनी है। लास्ट क्वेश्चन जो मेरे पास रहेगा, लास्ट क्वेश्चन में मुझे एक फंक्शन f मिला है, ठीक है। और जो मुझे फंक्शन f मिला है वो मेरे पास एक आइडेंटिटी फंक्शन है। तो अगर आइडेंटिटी फंक्शन मेरे पास है तो उसको मैं लिखूँगा f ऑफ x इज इक्वल टू x। आइडेंटिटी फंक्शन मेरे पास होगा तो मैं इसको लिखूँगा f ऑफ x इज इक्वल टू x। और एक नेक्स्ट मेरे पास एक फंक्शन f कितना है, मेरे पास फंक्शन f है आइडेंटिटी फंक्शन। और मुझे क्या करना है, मुझे यहाँ पे दो चीज़ें फाइंड आउट करनी है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर मुझे जो फंक्शन मिला है f(x) वो मुझे मिला है आइडेंटिटी फंक्शन। तो यहाँ पे एक मेरे पास f फंक्शन है, लेट f इज आइडेंटिटी फंक्शन। f मुझे मिला है आइडेंटिटी फंक्शन। तो अगर f आइडेंटिटी फंक्शन होगा तो जो f(x) होगा वो किसके बराबर होगा, वो होगा x के बराबर, ठीक है। एक ही फंक्शन मुझे मिला आइडेंटिटी फंक्शन अगर f आइडेंटिटी फंक्शन होगा तो f(x) किसके बराबर होगा, x के बराबर। जहाँ पे x कोई भी रियल नंबर हो सकता है, ठीक है। जहाँ पे जो x होगा वो एनी क्या हो सकता है, रियल नंबर, क्योंकि आप इस फंक्शन में x की जगह कुछ भी पुट कर सकते हो। वैसे भी f(x) इज इक्वल टू कितना है, x। फंक्शन मेरा कैसा हो गया, आइडेंटिटी फंक्शन। आइडेंटिटी फंक्शन में क्या होता है कि आप फंक्शन में जो भी वैल्यू x की डालोगे वापस आपको वही x मिलेगा, ठीक है। अब यहाँ पे अगर मैं जो मुझे काम करना है इसमें, मुझे यहाँ पे दो चीज़ों की वैल्यू निकालनी है। एक तो मुझे निकालनी है f इंटू एफ की और दूसरी मुझे यहाँ पे वैल्यू निकालनी है f ऑफ f की, ठीक है। सो बेसिकली इसमें एक तो आपको निकालना है f इंटू एफ और f इंटू एफ की अगर मैं बात करूँ तो मैं f इंटू एफ को f इंटू एफ x करके लिखूँगा, क्योंकि ये कंपोजिट फंक्शन नहीं है, बस इसमें बीच में प्रोडक्ट है। तो ये जो है मेरे पास कुछ इस तरीके से बनेगा f(x) इंटू एफ, ठीक है। f(x) की वैल्यू मेरे पास कितनी है, x। और फिर दोबारा फिर f(x) की वैल्यू मेरे पास कितनी है, x। तो x इंटू एक्स मेरे पास बनेगा x²। x इंटू एक्स मेरे पास कितना बनेगा, x² बनेगा। इसी तरह अगर मैं f ऑफ f की बात करता हूँ, तो इसको मैं कुछ इस तरीके से लिखूँगा f ऑफ f(x) और यहाँ पे जो f(x) की वैल्यू मेरे पास कितनी है, x। और दोबारा फिर ये क्या बन चुका है, f(x) और f(x) की वैल्यू वापस क्या बनेगी, वो वैल्यू मेरे पास बनेगी x, ठीक है। सो यहाँ पे हमने इस तरीके से क्वेश्चन को कंप्लीट किया। यहाँ पे हमने कुछ रैंडम क्वेश्चन लेने की कोशिश करी जो आपके कंपोजिशन फंक्शन से बिलोंग करते हैं।
नेक्स्ट वीडियो में दोबारा फिर हम कुछ एक्स्ट्रा कुछ इंटरेस्टिंग चीज़ों को लेकर के हाजिर होंगे। तब तक के लिए आई विश यू गुड लक, थैंक यू वेरी मच एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।